5 इंडियंस को रिहा कर दिया है जो कि 18 साल से यूएई की जेलों में कैद काट रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यूएई के विजिट पर थे और वहां पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया, यूएई ने 5 इंडियंस को रिहा कर दिया जो 18 साल से यूएई में कैद काट रहे थे। अच्छा सर, आप देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाली कंट्री, लेकिन इंडिया जो है आप बाहर की कितनी आप कंट्रीज़ देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखते हैं तो उन पे इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके अलावा इंडिया की रिस्पेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हो कि पाकिस्तान में ना इतनी रिस्पेक्ट है, बाकी कंट्रीज़ जो है यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना इन्वेस्ट करती हैं, तो ऐसा क्यों? की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन है। पाकिस्तान के लोग भी जिस कंट्री में भी फंसे हों तो उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हालात से मजबूर होकर बहुत से लोग डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाते हैं, तो वो रास्ते में जहाँ लीबिया वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर पकड़े जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। कतर की जेल में बंद भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारियों को कुछ दिनों पहले रिहा किया गया था। अब यूएई ने भी कुछ भारतीयों को छोड़ा है। दुबई की जेल में 18 साल की सज़ा काटने के बाद तेलंगाना के 5 लोगों को रिहा कर दिया गया। एक नेपाली नागरिक की मौत के मामले में यह जेल में थे। 5 लोग एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे। उसी बिल्डिंग के गार्ड नेपाल के बहादुर सिंह की हत्या के मामले में इन्हें सज़ा मिली थी। पहले उन्हें 10 साल की जेल हुई, फिर अपील के बाद इन्हें 25 साल कर दिया गया। अब इन्हें माफ़ी से पाकिस्तान की अवाम हैरान है। 18 साल से 5 इंडियंस कैद थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। 18 साल के बाद दुबई के जेल से रिहाई होने के बाद वो इंडिया वापस पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी साहब वो गए हैं उधर, तो उन्होंने अपने शहरियों का सेल्फ रिस्पेक्ट की और उनके राइट्स की बात करते हुए ना उनके लिए इकदाम उठाया ना, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी कंट्री का जो सरबराह होता है उसे चाहिए कि अपनी आवाम को ऑन करे, एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करे और उनके हक के लिए बात करे। बाकी सब कंट्रीज़ के लोग आप देख रहे होते हैं, इसी तरह क्यों ना हमें भी हमारे कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग भी जिस कंट्री में भी फंसे हों तो उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हालात से मजबूर होकर बहुत से लोग डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाते हैं, तो बने हुए हैं इंडिया के, और यूएई इससे बहुत फ़ायदा उठाता है। जो लोग जाते हैं मंदिर में वो पैसा डोनेट करते हैं, तो इसलिए उनको यूएई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उन्होंने मंदिर ही बनाया और फिलिपिनों का जो फिलिपीनी लोग हैं सारों को उन्होंने बनाया हुआ है। एक तरफ मस्जिद है हमारी और एक तरफ है आपका माइंड है, आप क्लब में जाएं, आपका माइंड है आप मस्जिद में जाएं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो यूएई की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन है। जितना ज़्यादा आपने देखा है कि नहीं देखा, पढ़ा लिखा ज़्यादा इंडियन है और वर्क बहुत ज़्यादा नीयत से करता है। इसलिए यूएई जो सबसे पहले वो यही चाहता है, इंडियन को प्रेफर करता है कि हमने इंडियन को रखना है, पाकिस्तानी को नहीं रखना। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि उनके साथ वो पाकिस्तान, एक तो हम खुद मुसलमान हैं, वो हमसे बदतमीजी करते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इंडियन को कहते हैं कुत्ता करते हैं तो कहते हैं यस बॉस, मतलब इनको ये प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यूएई और इंडियन का मामला बहुत सेट है। अब तो आप देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे आज़ाद होने वाली कंट्री, लेकिन इंडिया जो है आप बाहर की कितनी आप कंट्रीज़ देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखते हैं तो उन पे इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके अलावा इंडिया की रिस्पेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हो कि पाकिस्तान में ना इतनी रिस्पेक्ट है, बाकी कंट्रीज़ जो है यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना इन्वेस्ट करती हैं, तो ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले जो हम उसमें देखा जाए तो गूगल के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन है, और उसके अलावा इंडिया जो है वो एक खुद मुख्तार है, ठीक है। तो वो खुद मुख्तार जो कंट्री होती है उसके अपने एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कर्जा मांगती है, इसी वजह से पाकिस्तान लोगों की नज़रों में, मुल्कों की नज़रों में वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ चुकी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया क्या नाम ज़्यादा ऊपर है हमसे, और वो उसकी पीआर ज़्यादा है, उसके अंदर काम करने वाले लोग ज़्यादा है, मेहनती ज़्यादा है। जितने भी आप फ्रीलांसर्स देख लें वो सारे के सारे ज़्यादातर इंडिया होते हैं,
रहे हैं कि इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज के साथ साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना बेहतरीन काम कर रही हैं। वो अपने लोगों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। यूक्रेन और रशिया की वॉर हो या कतर में फंसे हुए 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को ऑन करते हैं। यहाँ तक कि मौत के मुंह से, मतलब सजाए मौत की सजा दी गई थी ना 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को, तो मौत के मुंह से नरेंद्र मोदी उन्हें खींचकर वापस ले आए। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी लीडर का विजन ही यही होता है। लीडर करता है काम अपने पब्लिक के लिए, और जब अपनी पब्लिक के लिए काम करता है तो पब्लिक उसके साथ होती है। जब पब्लिक उसके साथ होती है तो उसका जो फॉरेन पॉलिसीज होती है, दुनिया उसको सुनती है, और सिर्फ दुनिया उसको सुनती नहीं है, उसके फैसलों को इंडोर्स भी करती है। आपके पीछे आपके पब्लिक का खड़ा होना इंतहाई लाजिम है, और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कर सकता है ना, और जब कर सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन सर ये देखें कि जिस तरह इंडियन मुख्तलिफ लोगों मुल्कों में फंसे हुए हैं, इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं जो डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट जेल्स में हैं। अगर खासकर हम बात करें डॉक्टर आफिया सदीकी की, तो एक बड़े लंबे अरसे से उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। हम लोग रैली निकाल लेते हैं, एक ख़ास दिन पर जो है वो इजहार अफसोस कर लेते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर आफिया सदीकी का केस हम लोग नहीं लड़ सके। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के एक विजिट पे गए और 18 साल से कैद 5 इंडियंस को रिहा कर दिया गया। आपने देखा पिछले दिनों जैसे हमारे भी जो लीडर हैं, जो हमारे मुर्शिद हैं, उन्होंने जब सऊदीया से बात की तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। उनसे कहा कि जी हमारे जितने भी आपके कैद में वो हैं, कैदी हैं हमारे, तो आप उनको रिहा कर दीजिए। तो उस वक्त पॉलिसी हम चेंज करना चाह रही थी, अवाम ने अप्रिशिएट किया उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो है ना इस वक्त, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मतलब बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर ने पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि आखिर ये इस्लामिक देश भारत से इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं, वह अपनी धरती पर मंदिर क्यों बना रहे हैं। इस पर एक शख्स ने दावा किया कि मंदिरों में बढ़ चढ़कर दान आएगा, इसलिए यूएई ने इन्हें बनवाया है। उन्होंने आगे कहा कि वह यूएई में रहकर आए हैं और वहाँ के लोग भारतीयों को रखना चाहते हैं क्योंकि वह पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने कहा कि यूएई के क्लब खोले हुए हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है कि चाहे जहां से बस देश में पैसा आना चाहिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आगे पूछा कि इस्लामी देश होने के बावजूद यूएई का भारत से काफ़ी अच्छा संबंध है, इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा कि यूएई सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, भारत से उसे फ़ायदा मिलता है तो वह उनकी सुनते हैं। सना अमजद ने इस बात पर भी जिक्र किया कि कई पाकिस्तानियों को यूएई ने निकाल दिया। इस पर उस शख्स ने कहा कि इसमें पाकिस्तानियों की भी गलती होती है। वही एक अन्य शख्स ने कहा कि हमारे नेताओं को भी जेल में फंसे पाकिस्तानियों को बाहर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।